गुड मॉर्निंग। चलो, आज है हमारी परसेंटेज की क्लास 6 है ना। करते हैं बात। हाँ, कहाँ पर थे हम? टाइप 8 के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। मैंने बोला था आपको खुद से करना है ना। चलो, टाइप 8 के जो शीट वाले क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ मैं। आपने ट्राई किए होंगे खुद से, है ना। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। एक परीक्षा में 35% गणित में उत्तीर्ण हुए, 35% गणित में पास हुए, है ना। 25% इंग्लिश में पास हुए। इंग्लिश में कितने पास हुए? 25%, है ना। और दोनों में 10% पास हुए। दोनों में कितने पास हुए? 10%। क्लियर। कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए? अब ध्यान देना, है ना। कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए? तो कुछ नहीं है, सबसे इजी सवाल है। तो ये मैथ्स, ये इंग्लिश और ये रही आपकी पूरी क्लास, 100%, है ना। दोनों में पास होने वाले 10 आ गए। मैथ्स वाले कितने टोटल? 35 में से 10 गया, 25 बचा, है ना। इंग्लिश वाले 25 में से 10 गया, 15 बचा। 100 में से 25, 15, 40, 50 गया। तो बताइए 50% दोनों में फेल होने वाले लोग हैं क्या? 100 में से तीनों जोड़ के 50 गया तो 50 दोनों में फेल होने, ये आंसर है ना। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। 25% गणित में पास, 15% अंग्रेजी में पास, है ना। मैथ्स में पास कितने हैं? 25%, है ना। और 15%, सॉरी, केवल गणित है, केवल गणित, ओनली मैथ्स है, ओनली मैथ्स, है ना। सवाल नंबर 2 ही। और ओनली इंग्लिश कितना है? 15%, है ना। ओनली इंग्लिश है 15% और दोनों में 10%। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में कितना है? 10%। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। मैथ्स, इंग्लिश और ये पूरी क्लास अपने आप में क्या है? 100%। क्लियर। तो केवल मैथ्स कितना है? 25%। और केवल अंग्रेजी क्या है? 15%। और 10% कॉमन। केवल वाला पार्ट है ना, केवल वाला सिर्फ इतना ही होता है, बताया था मैंने आपको। ओनली वाला केवल इतना। केवल गणित 25, केवल अंग्रेजी 15 और दोनों का मिला के 10। फिर से 50, 100 में से 50 गए, दोनों में फेल कितने आएंगे? 50। क्लियर। चलो तीसरे सवाल पे आ जाते हैं ना। फिर हम टाइप 10 पर चलेंगे, लास्ट टाइप जो हमारा बच्चा है ना। फिर नेक्स्ट क्लास से हमारा नया टॉपिक चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो मिटा दो इसको, है ना, रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। 40% गणित में पास, गणित में 40% पास है। 50% अंग्रेजी में, अंग्रेजी में 50% पास है। और 10% दोनों में पास है। दोनों में कितने पास है? 10%। क्लियर। कुल 600 विद्यार्थी हैं, टोटल 600 स्टूडेंट हैं, ठीक। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ये मैथ्स, ये रहा इंग्लिश और ये पूरी क्लास रही। पूरी क्लास को हमेशा क्या बोलते हैं? 100%। दोनों में 10 है तो बीच में 10 आ जाएगा। मैथ्स में 40, तो 40 में से 10 गया, 30, है ना। अंग्रेजी में 50, 50 में से 10 गया, 40। क्लियर। अब देखो टोटल 100 में से कितना हो गया? 80। 100 में से 80 गया, तो बताइए 20% बचा कि नहीं बचा? 100 में से 80 गया, कितना बचा? 20%। दोनों में फेल। क्लियर। अब इसमें 4-5 पॉइंट है निकालने के लिए, है ना। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 सवाल बना कर दिए इसमें। विजिबल है, सभी को दिख रहा है, अच्छे से आवाज आ रही है क्लियरली, है ना। चलो 5 सवाल। पहले सवाल में क्या मांग रहा है? केवल गणित में पास। तो केवल गणित में पास होने वाले 30% है क्या? 40% तो गणित में पास है। केवल गणित बताओ 30% है कि नहीं है? तो 30% 600 का 180 आएगा पहले का आंसर,
केवल गणित यानी कि 30%, केवल गणित यानी कि ये वाला एरिया 30% है ना। दूसरा बिंदु, अंग्रेजी में उत्तीर्ण, अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में फेल है ना, फेल्ड इन इंग्लिश। तो अंग्रेजी में यदि 50 पास है तो 50 फेल है, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी। अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में यदि केवल अंग्रेजी नहीं बोलना, केवल नहीं बोला ना, इजी। अंग्रेजी में फेल, तो अंग्रेजी में यदि आपकी क्लास में 50% पास है तो अंग्रेजी में फेल होने वाले कितने, एक साधारण सी बात है, दिमाग लड़ाना ही नहीं है। आपकी क्लास में अंग्रेजी में कितने फेल हुए, 50% जब पास है तो 50% बचे हुए फेल है अंग्रेजी में, इजी। तो 50% ऑफ 600 बताओ 300 आएगा कि नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, गणित में फेल, गणित में फेल भैया, गणित में फेल, तो गणित में 40% पास है तो 60% फेल है, सीधी सी बात है। 60% ऑफ 600 360 आएगा। गणित में देखो ना 40% पास है तो 60% फेल है, गणित में फेल, तो गणित में 40% पास 60% फेल है, इजी। केवल नहीं बोला ना, केवल बोलेगा तब फिर यहाँ दिमाग लड़ाना पड़ेगा, नॉर्मल बोला। चौथा, पांचवा कर लेते हैं पहले, दोनों में फेल, दोनों में फेल 20%, दोनों में फेल 20%, पांचवा पहले कर लेते हैं। 120 आएगा क्या, बोलो कितना आएगा, 120। दोनों में फेल 20% यानी कि 120। चलो चौथे सवाल पे आ जाते। चौथे में क्या बोला, हिंदी में, हिंदी में गणित या अंग्रेजी में पास, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग है। चौथा सवाल हिंदी में अलग पूछा है, अंग्रेजी में अलग पूछा है। मैं हिंदी मीडियम के अनुसार चल रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम में चौथा सवाल क्या है, गणित या अंग्रेजी में पास। क्या है चौथा सवाल, गणित या अंग्रेजी में पास। क्लियर, गणित या अंग्रेजी में पास है ना, गणित या अंग्रेजी में पास, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ गणित में पास होगा वो भी आएगा, इसको छोड़ के सब आ जाएंगे क्या, इसको छोड़ के पूरा 80% आ जाएगा, 20 गया तो 80% है ना। गणित या अंग्रेजी में पास होने का मतलब सिर्फ गणित में पास हो वो भी आएगा, सिर्फ अंग्रेजी में पास हो वो भी आएगा, और जो दोनों में पास हो वो भी आएगा, बताया था मैंने, है ना। ठीक है, तो गणित या अंग्रेजी में पास यानी 80%, 20 गया 100 में से 80% तीनों मिला के। तो 80% ऑफ 600 बताओ 480 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 80% ऑफ 600 बताओ 480 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे, बात को क्लियर है। अब अंग्रेजी में, इंग्लिश मीडियम में इसी चौथे पॉइंट में क्या मांगा है, फेल। गणित या अंग्रेजी में फेल, इंग्लिश मीडियम में इसी में क्या बोला है, मैथ्स और इंग्लिश में फेल। तो इसमें क्या होगा फिर, इसको छोड़ के बाकी तीनों आ जाएंगे। मैथ्स या अंग्रेजी में फेल होने का मतलब सिर्फ गणित में फेल होगा वो भी आएगा, सिर्फ अंग्रेजी में फेल होगा वो दोनों में फेल होगा वो भी आएगा, यानी कि ऐसे वाले भी आएंगे, है ना, मतलब कि ऐसे वाले लोग भी आएंगे, ऐसे वाले लोग भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे, बस ये वाला एरिया नहीं आएगा, इसको छोड़ के तीनों आएंगे, है ना। तो गणित या अंग्रेजी में फेल होने का मतलब सिर्फ गणित में फेल होगा वो भी आएगा, सिर्फ अंग्रेजी में फेल होगा वो भी आएगा, और जो दोनों में फेल होगा वो भी आएगा। बोलो समझे क्या नहीं समझे, बात को क्लियर है ना। गणित या अंग्रेजी में फेल, क्लियर, ये तीनों आएंगे, ठीक है। तो उस केस में फिर 10 को छोड़ के 90%। तो इसी चौथे का उत्तर इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग आएगा 90% ऑफ 600 यानी कि 540। 90% ऑफ 600 यानी कि 540। बोलो समझे कि नहीं समझे, बात को समझ आ रही है, बात है ना। गणित या अंग्रेजी में फेल, तो ये दोनों में पास को छोड़ के तीनों आ जाएंगे, समझ आ रही है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम में पूछा है, हिंदी मीडियम का तो बता दिया ना। तो गणित या अंग्रेजी में फेल, दोनों में पास होने वाले को छोड़ के 30 40 20 90% पूरा आ जाएगा, 540, है ना। चलो अब मैं आता हूं टाइप 10 पर, लास्ट टाइप हमारा, है ना। नया टॉपिक आयु स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक आयु। आयु बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, है ना। चलो आ जाओ टाइप 10 पर आ जाते हैं ना, मिटा दो इसको, है ना। चलो टाइप 10 पे आते हैं। टाइप 10 व्यापम में पूछे गए सवालों का कलेक्शन है। टाइप 10 आपके व्यापम में जो पूछे गए सवाल है ना उनका कलेक्शन है पूरा टाइप 10। देखो आप लोग, हाँ देखिए, हाँ टाइप 10 पर आते हैं ना, ठीक है। कितने 34 सवाल है टाइप 10 में। चलो
टाइप 10 क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ये टाइप 10 में जो क्वेश्चन है आपके व्यापम एग्जाम में पूछे हुए सवालों का कलेक्शन है सारा, है ना। ठीक है, चल तो इससे हमको पता चलेगा कि व्यापम में सवाल आते कैसे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है वैसे। जैसे पहला सवाल, एक किसान की मासिक आय 3000 रुपये, उसमें से वह घर खर्च में 60% धन, 3000 कमाता है, 60% घर खर्चे में खर्च कर दिया तो कितना बचा? 40%। 3000 कमाता है, घर खर्च में 60% धन खर्च कर दिया, शेष राशि कितनी बची? तो 3000 का 60% खर्च कर दिया तो 3000 का शेष, 3000 का 40% बचा कि नहीं बचा शेष? तो 3000 का 40% 1200 रुपये आ जाएगा। ये आंसर है। और क्या? कैसे कैसे सवाल पूछता, शर्म ही आती, बताओ ऐसा सवाल कोई पूछने के होते हैं। 60% किसी ने खर्च कर दिया, 40% बचा, 3000 का 40% 1200 बचे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 थोड़ा अच्छा है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, आराम से रोक कर देखना है ना, इजी सवाल है, थोड़ा सा स्पीड में ले लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 पे आते हैं। ये खुशी मनाओ आप, 6 क्लासेस में खत्म हो गया प्रतिशत। समझ आ रही है बात? मतलब आगे के टॉपिक ना टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा अब। ठीक है, चल तो क्वेश्चन नंबर 2, एक शहर में 40% लोग अनपढ़ है और 60% गरीब है। भैया एक शहर है, एक शहर है, उस शहर में 40% अनपढ़ है और 60% गरीब है ना। तो शहर में टोटल 100 लोग मान ले, 100 लोग है टोटल शहर में ना, 40% अनपढ़ है और 60% गरीब है। तब देखो जरा 40%, यानी कि 40 क्या है? अनपढ़ है ना, 40 अनपढ़ है और 60% गरीब है। कितने परसेंट गरीब है? 60% है ना। तो 100 का 60% यानी कि 60 लोग क्या है? गरीब है। ध्यान देना क्या बोला कि शहर का 40% अनपढ़ है और उसी शहर में 60% लोग गरीब भी है। तो शहर का 60%, 60 जो लिखा उसी को लिख रहा हूं, और 40% अनपढ़ है। आगे क्या बोला? अमीरों के बीच 10% अनपढ़ है, अमीरों के बीच 10% अनपढ़ है। अब देखो जरा, अब ध्यान देना, 60% गरीब है तो अमीर 40 बचे क्या? अब सीधी सी बात है ना, सवाल को पढ़ो। 60% गरीब है तो अमीर 100 में 60 गया तो 40%, 100 में से 40 अमीर है क्या नहीं? अब उसने क्या बोला? अमीरों के बीच 10% अनपढ़ है। रिपीट कर करके देखना इस सवाल को एक बार देखने में आपको दिक्कत आएगी, नहीं समझ आएगा शायद। दूसरी बार देखना, फिर सवाल पढ़ना, फिर देखना सवाल पढ़ना, 2 या 3 बार रिपीट करके देखोगे, आ जाएगा समझ में। क्लियर? 60% गरीब है, 40% अनपढ़, उसके बाद वो अमीरों के बीच 10%। तो पहले देखें अमीर कितने हैं, तो 100 में 60 गरीब है, 40 अमीर है। तो अमीरों का 10% जितना होता है उतना अनपढ़ है। तो भैया अमीरों में 10% अनपढ़ है। अमीरों में कितने अनपढ़ है? 10%, यानी कि 4। जो अमीर लोग हैं ना, पैसे वाले लोगों में 4% यानी कि 10%, तो 40 का 10% यानी कि 4 अनपढ़ हुए। अमीरों के बीच 10%, तो 40 का 10%, 4 अनपढ़ हैं। अब क्या बोला आगे बोला गरीब आबादी का कितना प्रतिशत अनपढ़ है? गरीब आबादी में कितने % अनपढ़ है? अब सुनो मेरी बात, शहर में टोटल अनपढ़ 40 है, शहर में टोटल अनपढ़ 40 है, 40 में से 4 अनपढ़ गरीब में है तो बाकी 36, शहर में टोटल अनपढ़ लोग 40 है, तो 40 में से 4 अनपढ़ अमीर में है तो बाकी के 36 अनपढ़ गरीब में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बताओ जरा, सोचो ना। टोटल 40 अनपढ़ है, 40 में से 4 यहां, तो बाकी 36 सीधी सी बात है गरीबों में से होंगे कि नहीं होंगे? टोटल 40 अनपढ़ है, 40 में से उसने अमीरों में बताए 4, अमीरों में 4, तो बाकी के 36 गरीब में होंगे कि नहीं होंगे? बताइए। तो यहां कितना आएगा? 36 अनपढ़ है 60 में से, तो प्रतिशत निकालना। देखो 60% है क्या? सुन लेना मेरी बात, है ना। टोटल अनपढ़ 40 है, 40 में से 4 अनपढ़ अमीर में है तो बाकी के 36 गरीब में से। अब उसने क्या पूछा? गरीब आबादी कितना प्रतिशत गरीब लोग अनपढ़ है, कितने प्रतिशत गरीब लोग अनपढ़ हैं? तो कुल गरीब है कितने शहर में? 60। गरीब आबादी का कितना प्रतिशत, गरीब आबादी का कितना प्रतिशत अनपढ़ है? तो कुल गरीब कितने हैं? 60। बोलो समझे कि नहीं समझे? कुल गरीब कितने? 60। 60 में से कितने अनपढ़ हैं? 36। कुल गरीब कितने हैं? 60। 60 में से कितने अनपढ़ है? 36 इंटू 100।
0 0 कैंसल, 6 से 6 बार, 6 इंटू 60 कितना आएगा 60%। तो गरीब आबादी का कितना प्रतिशत अनपढ़, देखो ना गरीब आबादी है 60, 60 में से 36 अनपढ़ है। गरीब आबादी है 60, 60 में से 36 अनपढ़ है, तो 60 में से 36 इंटू 100, 0 0 कैंसल, 6 से 6 बार, 6 दाएं 60%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? इतनी सी बात है ना, ठीक है। तो बताइए 60% आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, सवाल नंबर 3। ये अच्छा सवाल था एक, ये पहला तो बेकार था। तीसरे पे आते हैं, क्या है तीसरा सवाल, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं, है ना। मिटाता हूं इसको, आराम से रिपीट करके देखना, है ना। चलो सवाल नंबर 3 पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। सवाल नंबर 3, 2 मिनट का 1 घंटा, 1 घंटे का कितना परसेंट है? 2 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है? यानी कि 1 घंटे में से 2 मिनट का प्रतिशत निकालना, जिसमें से निकालना होता हो नीचे, जिसका निकालना ऊपर। 1 घंटे में से 2 मिनट का प्रतिशत निकालना है। तो दोनों को, या तो दोनों को मिनट मिनट में बना लो, या फिर दोनों को घंटे घंटे में। दोनों को मिनट में बनाना है क्योंकि कटना चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए हमेशा। ये 2 मिनट है, तो बताइए 1 घंटा को 60 मिनट लिख लें क्या? बोलो, इंटू 100, मिनट मिनट कैंसल, 2 से 1 बार, 2 से 30 बार, 0 0 कैंसल। बताइए 10/3% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो 10/3% आएगा कि नहीं आएगा? 10/3 है ना, ए वाला आंसर है। बोलो समझे क्या? सवाल नंबर 4 पर आता हूं। एक पेंसिल और रबर का वर्तमान मूल्य समान है, यदि पेंसिल का मूल्य 5%, तो 3 पेंसिल और 3, देखो सवाल नंबर 4 है ना, आराम से रिपीट करके देखना। देखो इजी क्वेश्चन आते हैं व्यापम में, इसलिए करवा रहा हूं थोड़ा सा स्पीड से, है ना, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखो, सवाल नंबर 4 की यदि मैं बात करूं, सवाल नंबर 4 का शॉर्ट ट्रिक है 5 + 3/2 4। ये शॉर्ट ट्रिक है सवाल नंबर 4 का, 4% आंसर है। सवाल नंबर 4 में आपको 2% दिए हैं, 5% और 3%, बटा 2 करेंगे, ये आंसर है, ये शॉर्ट ट्रिक है उसका। अब देखो बेसिक तरीके से बताता हूं। एक पेंसिल और एक रबर का वर्तमान मूल्य समान है, पेंसिल और रबर का वर्तमान मूल्य समान है, ठीक है भैया। यदि पेंसिल का मूल्य 5% और रबर का 3% बढ़ जाए, तो 3 पेंसिल और 3 रबर खरीदने के लिए कितने अधिक पैसे लगेंगे? पेंसिल और रबर का मूल्य समान है, इधर देखो जरा, पेंसिल और रबर का मूल्य समान है ना। पेंसिल का मूल्य यदि 100 रुपए है, तो रबर का मूल्य भी कितना है? 100 रुपए। पेंसिल का मूल्य यदि 100 रुपए है, तो रबर का मूल्य भी कितना है? 100 रुपए। माना कि बोला ना उसने पेंसिल और रबर का मूल्य समान है, तो समान आप कुछ भी मान लो, 10-10 रुपए मान लो, 100-100 रुपए मान लो, 20-20 रुपए मान लो, कुछ भी मान लो समान वैल्यू, तो 100-100 रुपए मान ली, है ना। अब आगे देखो, यदि पेंसिल का मूल्य 5% और रबर का मूल्य 3% बढ़ जाए, पेंसिल का मूल्य 5% बढ़ जाए, तो पेंसिल का नया मूल्य 105, और रबर का मूल्य 3% बढ़ जाए, है ना, 3% बढ़ जाए, तो रबर 103 रुपए का आएगा क्या? बोलो, ये पुराने मूल्य है और ये नए मूल्य है ना। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को आप लोग? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। ये पुराने मूल्य हैं और ये नए मूल्य है, क्लियर है ना। तो पुराने मूल्य पेंसिल और रबर दोनों के क्या है? 100-100 रुपए, क्लियर। माना कि सवाल ने बोला पेंसिल का मूल्य 5% बढ़ गया और रबर का मूल्य 3% बढ़ गया। अब उसने क्या बोला, 3 पेंसिल और 3 रबर खरीदने के लिए कितने अधिक पैसे की जरूरत होगी? 3 पेंसिल और 3 रबर खरीदने के लिए कितने अधिक पैसे की जरूरत होगी, है ना। 3 पेंसिल और 3 रबर, अब ध्यान देना है ना, 3 पेंसिल और 3 रबर खरीदने के लिए कितने अधिक पैसे की जरूरत होगी? तो 3 पेंसिल और 3 रबर चाहिए, तो 3 पेंसिल 300 के और 3 रबर भी 300 के, तो बताइए टोटल खर्चा 600 रुपया था क्या? 3 पेंसिल 3 रबर का पुराना, 3 पेंसिल 3 रबर का, 3 बार 100, 3 पेंसिल 3 बार 100, 3 रबर, 600 रुपया खर्चा था कि नहीं था? अब वो तीनों पेंसिल 105 और तीनों रबर 103 के हिसाब से आएंगे कि नहीं आएंगे? बताइए। अब 3 पेंसिल, अब एक पेंसिल 105 की है, तो अब तीनों पेंसिल 105 × 3 और 3 रबर 103 × 3, तो 105 × 3 ये हो गया आपका 315,
और ये हो गया 309, तो ये हो गया शायद 624 रुपया। नया मूल्य है 624। पहले 3 पेंसिल और 3 रबर कुल 300 300 600 रुपए के थे। अब भाव बढ़ जाने के बाद 105 के हिसाब से 3 पेंसिल और 103 के हिसाब से 3 रबर, अब टोटल 624 रुपए के। तो देखो जरा कितना बढ़ गया, बताओ 24 बढ़ गया क्या? कितना परसेंटेज प्राइस बढ़ गया? 3 पेंसिल और 3 रबर का, तो 3 पेंसिल 3 रबर पहले 600, 624, 24 बढ़ गया क्या? 24 बढ़ गया किसमें? 600 में। 24 बढ़ गया किसमें? 600 में, है ना। तो देखिए यहां पर 600 में 24 बढ़ा इंटू 100, 2020 कैंसल, 6 चौक 24, बताओ 4% आएगा कि नहीं आएगा आंसर? ये देखो ऐसे भी आ रहा था 4%, ये 5% और 3% दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 5 और 3 जोड़ो 8, 8/2 4, ये इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो तो भी आ जाएगा आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों सेम है। जब आधार सेम हो तो ये काम आप कर सकते हो। सम इधर भी 300 इधर भी 300, देखो सेम है कि नहीं। 3 पेंसिल 3 रबर, टोटल प्राइस इसका भी 300 रुपए, इसका भी 300 रुपए। यदि 3 पेंसिल 4 रबर हो जाते फिर ये मेथड नहीं लगती। ये मेथड कब लगती है? जब दोनों और आधार क्या हो? सेम हो। इधर भी जितना रुपया इधर भी 300 रुपया, इधर भी 3 पेंसिल 3 रबर की जगह यदि वो 3 पेंसिल 4 रबर बोल देता तो फेल हो जाते हैं, फिर हमें ये करना पड़ता। तो इस सवाल में ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका बेस सेम है। जब आधार सेम हो, ये भी 300 300, तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप। समझ आइए बात, बाकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, ये समझ में आया आपको? इस प्रकार से हम करेंगे इस सवाल, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। प्रैक्टिस करते करते सब आएगा। अगले सवाल पे चल रहा हूं मैं, है ना। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी क्या है कि भैया राजा 1 किलो आलू 25 रुपए में खरीदता, 10% अगले दिन आलू का मूल्य 10% किलोग्राम बढ़ा दिया। 1 किलो आलू का क्या बेवकूफ बना रहा है यार। 1 किलो आलू 25 रुपए का था, 10% भाव बढ़ा दिया, तो 25 का 10% 2.5 रुपए बढ़ गए, तो अब नया भाव 27.5 रुपए प्रति किलो। कुछ तो बेवकूफ बनाते हैं सवाल वाले, व्यापम वाले। भाव 25 रुपए प्रति किलो था, 25 रुपए का 1 किलो, 10% भाव बढ़ गया, तो 25 रुपए 10% 2.5 रुपए बढ़ गए, नया भाव 27.5, है ना। चलो सवाल नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। आता हूं मैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6, एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है। ठीक है भैया, एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 150 है ना। यदि लड़कों की संख्या 1 है, लड़कों की बॉयज की संख्या कितनी है? x है ना। और लड़कियां स्कूल की कुल संख्या का x% है। लड़कियों की संख्या स्कूल की कुल संख्या का, लड़कियों की संख्या कितनी है? स्कूल की कुल संख्या का x% है ना। लड़कियों की संख्या स्कूल की कुल संख्या का x, ऐसा जो बोला वो लिखना है हमें। समझ आ रही है बात? क्लियर? लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या स्कूल की कुल संख्या का x% है। क्लियर है ना। तो लड़के और लड़कियां दोनों मिला के 150 संख्या होगी स्कूल की। लड़के और लड़कियां दोनों मिला के स्कूल की कुल संख्या 150। इसको सॉल्व करेंगे तो एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस सवाल को आप। क्या निकालना है इसमें? नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, लड़कों x का मान निकालना है। ठीक है, तो x प्लस ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। क्या प्रतिशत हटा 100, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, तो 3/2x आ जाएगा। क्या ये बराबर 150 है ना। इसको हल करोगे तो 2x प्लस 3x, 5x/2 बराबर 150। 5 से कितनी बार जाएगा? 30 बार, तो 30 दूनी 60। तो बताओ x बराबर 60 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, वैसे ऐसे कर लो, कोई बड़ा सवाल नहीं है, ओरली होने वाली चीजें हैं ये, बहुत सरल सवालों की गिनती में आते हैं ना, कुछ नहीं है, ये सब खेल है ये। चलो सवाल नंबर 7 पर आता हूं मैं, उधर पे है ना क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है? सवाल नंबर 7, एक संख्या के, संख्या को x मान लें, एक संख्या के आधे के 1/4 का 2/5 किसके बराबर है? 25। एक संख्या के आधे के 1/4 के मतलब गुणा, एक संख्या के आधे के 1/4 के 2/5 बराबर 25। 2 से 2 कैंसल, 4 पंजा 20, 500 आएगा x बराबर
4 5 से 20, हाँ 50, 500। तो संख्या 500 है। नहीं, उस संख्या का 45% निकालना है, तो इस संख्या का 45% निकाल लो। तो 500 का 45%, परसेंट से 2 0 कटे, 45 पंजे 225 आएगा। 500 का 45% तो आंसर आएगा संख्या का 45% निकालना है ना। सवाल नंबर 8, इसको मिटा रहा हूं इधर से, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ये सब व्यापम में देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, ये आप समझो, पिक्चर देखो आप लोग, है ना। सवाल नंबर 8 की बात करूं, एक वस्तु का मूल्य 40 रुपए के वास्तविक मूल्य से 50 रुपए हो गया। एक वस्तु का मूल्य 40 रुपए के वास्तविक मूल्य से 50 रुपए हो गया, है ना। परिवर्तन प्रतिशत कितना है? तो 40 से 50 हो गया, यानी कि 10 बढ़ा 40 में, 10 बढ़ा 40 में इंटू 100, है ना। 40 से 50 हो गया, 10 बढ़ा 40 में इंटू 100, 0 0 कैंसल, 100 बटा 4, बताइए 25% आएगा कि नहीं आएगा? 0 0 कैंसल, 100 बटा 4, बताइए 25% आएगा कि नहीं आएगा, है ना। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक संख्या का 25% 150 है, यदि एक संख्या का 25% 150 है, तो उस संख्या का 125% कितना है, ये मांगा हमसे। कैसी कैसी चीज़ें पूछते व्यापम वाले यार। एक संख्या का 25% 150 है तो 125% कितना, तो 125 इंटू 5 कर लो ना भैया, ये 125% आ गया 750। 25% 150 है तो 125 5 गुना, तो 150 का 5 गुना 750, है ना। सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10वें की बात करूं, y का x% 100 है, y का x% क्या है 100, ठीक है। z का y% 150 है ना, ठीक है। तो x और z के बीच संबंध, x और z के बीच संबंध निकालना है, यानी कि x और z के बीच संबंध तब आएगा जब किसी तरह इनमें से y उड़ा दे। तो कुछ ऐसा करो कि y उड़ जाए और x और z केवल बचे कहानी में। ऐसा नहीं लगता इन दोनों को भाग दे दे एक दूसरे से, तो y से y कट जाएगा और x बटा z के रूप में x और z की पिक्चर बन जाएगी। ऐसा नहीं लगता आपको? मेरे को तो लगता है। और आपका जो बेसिक तरीका उससे भी बता दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। 100/150, ठीक है। ये y कैंसल, प्रतिशत कैंसल, x/z बराबर 100/150, 2/3 होता है क्या, तो 2/3। अब ऑप्शन की ओर जाएं तो देखो 3x, ये 3 इधर जाएगा, 3x बराबर 2z हो जाएगा क्या, देखो जरा, 3x बराबर 2z। कौन सा ऑप्शन है? डी, ऑप्शन डी है आंसर शायद, हाँ ऑप्शन डी। उल्टा लिख दो, 2z बराबर 3x, बात एक ही है। 3x बराबर 2z या उल्टा करके 2z बराबर 3x, ऑप्शन डी आंसर है इसका, है ना। या फिर दूसरा तरीका इस सवाल को करने का, देखो यदि बेसिक तरीके से आप जाना चाहते हो वो मैं आपको बताता हूं, है ना। ऐसे छोटे छोटे से सवाल आपकी व्यापम के एग्जाम पूछती है, जो अभी तक का इतिहास रहा है। अब इसको एक और तरीका कैसे करोगे आप, बिल्कुल बेसिक तरीके से जाओगे। जैसे मैंने दिमाग लड़ाया कि भैया y को हटाना, x और z का रिलेशन अपने आप बनेगा, x और z बचेगा तो x और z का रिश्ता बनेगा, ये बन गया x और z का रिश्ता। तो मैंने दिमाग लड़ाया, दोनों को भाग दे दे समीकरणों को, y उड़ा और रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो जरा, दूसरा बेसिक तरीका क्या हो सकता है, y% बराबर 150। यहाँ से y का मान निकाल के यहाँ रख दो, तो यहाँ से y का मान कैसे निकालोगे आप देखो जरा, y का मान ऐसे निकालोगे कि 100/x%, बताओ y का मान x% नहीं, 100/x% y का मान आएगा। अब ये y का मान यहाँ रख दे, क्या बोलो, रख दे क्या y का मान यहाँ पर, है ना, रख देते y का मान इस गोले में। क्या है y का मान, 100/x%, ये रख दिया मैंने y का मान। ये प्रतिशत बाहर है गोले के, वैसा का वैसा, y का मान 100/x%, तो y का मान इसी गोले के अंदर 100/x% रख दिया, परसेंट कैंसिल, है ना, ठीक है। ये x उधर ले लो, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, तो 2z बराबर x उधर जाएगा 3x, आ गया रिलेशन। देखो आ गया 2z बराबर 3x, ऑप्शन डी आंसर है कि नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 की ओर चलते हैं।
है ना। सवाल नंबर 11 की ओर, ठीक है। आ जाओ 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11। मिटा दूं ना इसको, इधर रहने देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ, है ना। चलो सवाल नंबर 11 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से भैया 60% अधिक है ना। ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, ठीक है। यदि ए के वेतन में 40% की और बी के वेतन में 20% की बढ़ोतरी, ए का वेतन बी के वेतन 60% ज़्यादा है, यानी कि ये 100 है तो 60% ज़्यादा 160 है। अब वो क्या बोल रहा है, ए के वेतन में 40% की, ए के वेतन में 40% की वृद्धि और बी के वेतन में 20% की बढ़ोतरी वृद्धि, है ना। ए का वर्तमान वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। 40% बढ़ाओगे तो 160 का 40% 64 बढ़ेगा, तो ये 244 आएगा शायद नया सैलरी। नहीं यार 224। 160 का 40%, 160 का 40% 64 बढ़ेगा इसमें 224, 20% बढ़ाओगे 120। ये नया वेतन है ए का या नया वेतन है बी का। सवाल ने क्या बोला, सवाल ने क्या बोला, शब्द पे ध्यान देना। वर्तमान में ए का वेतन बी के वेतन से कितना ज़्यादा है, ए का वेतन बी के वेतन से कितना ज़्यादा है। तो अब देखो जरा, 104 ज़्यादा है क्या, 120 से 224, 120 से 220 और 4 एक्स्ट्रा है, यानी कि 104 ज़्यादा है। ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप देखो ना 104 अधिक है किसमें, 120 में। आप भी बोलो ना किसमें अधिक है, 104 किसमें ज़्यादा है, 120 में 104 ज़्यादा है ना। 104 किसमें ज़्यादा है, 120 में। ऐसे जाएगा ना डायरेक्शन, ए का वेतन बी के वेतन से कितना ज़्यादा है, तो तुलना बी से हो रही ना, आधार ये बनेगा ना। तो 104 ज़्यादा किसमें, 120 में। ए का वेतन बी के वेतन से, तुलना जिससे हो रही है वो आधार बनेगा। तो तुलना हो रही है बी के वेतन से, यानी कि 104 ज़्यादा है किसमें, 120 में, इंटू 100। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 20 पंजे 100, 20 छंग 120, है ना। और इसको सॉल्व करोगे आगे 2 से 3 बार, 2 से 52 बार जाएगा ये, है ना। इसके बाद 52 पंजे 260/3 आएगा शायद ये, ऑप्शन में किस फॉर्म में दिया है, हाँ 260/3। इसको सॉल्व करेंगे ना, 3 8 24 20, 3 6 18 20, 86.66% आएगा ये। ए वाला आंसर है, ऑप्शन है। ए का वेतन बी के वेतन 60% ज़्यादा है, 100 तो 160। अब उसने क्या बोला, ए का वेतन 40% बढ़ जाए, बी का वेतन 20% बढ़ जाए। 40% बढ़ेगा 224, 20% बढ़ेगा 120। अब ए का वेतन बी के वेतन से कितना परसेंट ज़्यादा है, देखो 104 ज़्यादा है 120 में, 104 ज़्यादा 120 में इंटू 100, तो बताए 260/3, 86.66% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर। चलिए सवाल नंबर 12 पर जा रहा हूँ मैं, है ना। यही सवाल आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत सरल है, कुछ नहीं है उसमें। सवाल नंबर 12 पर आ रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, देखो जरा 12 नंबर क्या है। यदि एक संख्या का 45% उसके 35% से 105 अधिक है, एक संख्या का 45% 35% से कितना अधिक है, 105, ये बोला। 45% 35% से 105 अधिक है, तो अंकों में दूरी 105 दी, जबकि प्रतिशत में फासला 10% दिखाई दे रहा है क्या। 35% से 45% बताइए 10% है कि नहीं है। तो यदि 10% बराबर 105, यदि 10% बराबर 105 तो 100% बराबर 1050। तो बताओ वो संख्या 1050 है क्या। 45% 35% से 105 ज्यादा है, बोला 45 35 से 105 ज्यादा है, और प्रतिशत में हमें 10 का मार्जिन दिख रहा है, यानी कि 10% बराबर 105, तो संख्या स्वयं अपने आप में 100% होती है। 10% 105 तो 100% 1 1 0 बढ़ के 1050। तो बताइए संख्या 1050 आएगी क्या, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, ठीक है। संख्या अपने आप में 100% है, खुद आधार है वो, है ना, दिख रहा है सभी को, विजिबल है अच्छे से, है ना, ठीक है। चलो अगले सवाल पे जा रहा हूं मैं, सवाल नंबर 13 आ जाते हैं। 13 नंबर के सवाल पर चलो, देखो जरा 13 नंबर का सवाल, इधर से मिटा दूं, है ना। इस सवाल को ना हम ऐसे भी ले सकते थे, संख्या को माना कि x, संख्या को माना कि x। अब इस संख्या का 45% इस संख्या के 35% से, इस संख्या का 45% संख्या के 35% से कितना अधिक, 105। तो इसकी तुलना में यदि 105 अधिक है तो इसमें से इसको माइनस करके बराबर 105।
तो 45% एक्स में से 35% एक्स माइनस करोगे 10% एक्स बराबर 105, परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, x बराबर 105, 0 0 कटा 10 जाके गुणा होगा, x बराबर 1050। ये आ गई संख्या। ये बेसिक तरीका x वाला। चलो 13 नंबर के सवाल पर आ जाता हूँ मैं। सवाल नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13। देखो जरा सवाल नंबर 13 अब आपके सामने। एक दल ने 14 मैच जीते और 4 हारे। ठीक है भैया, एक दल 14 मैच जीता है ना, जीता और 4 मैच हारा। 4 मैच हारा। ठीक है भैया, अब आगे पढ़ते। शांति रखना, इस सवाल में शांति रखना थोड़ी है ना। यदि ये मैच खेले गए कुल मैचों का 60% प्रदर्शित करते हैं, यानी कि टोटल मैच अपने आप में 100% है, 100 में से ये मैचों की संख्या अपने आप में कितना है 60%। ये जो खेले गए मैच देखो 14 जीते 4 हारे, यानी कि टोटल 18 मैच खेले गए। ये 18 मैच जितने भी टोटल मैच है उस सीरीज में, मैच की सीरीज में जितने भी टोटल मैच है उसका 60% मैच हो चुके, यानी कि मैचों की 60% संख्या खेली जा चुकी। ऐसा तो 14 जीते, मेरी टीम 14 जीती 4 हारी, और मैं क्या दिमाग लड़ा रहा हूँ कि यार सीरीज के 60% मैच तो हो गए, यानी कि 18 मैच अपने आप में 60% के बराबर है कि नहीं है। 14 और 4 18 है कि नहीं है, तो 60% बराबर 18 मैच है कि नहीं है, बोलो जरा बोलो। 60% बराबर 18 मैच है कि नहीं है। 14 जीता मेरी टीम ने, 4 हारा, और मैं हिसाब लगा रहा हूँ 18 मैच, यानी कि सीरीज में जो टोटल मैच थे उसके 60% तो हो चुके। समझ आ रही है बात। यदि सीरीज में जो टोटल मैच थे उसके 60% हो चुके, तो बताइए 40% मैच अभी खेलना बाकी क्या नहीं बाकी। अब 60% बराबर 18, तो 40% बराबर कितना, इतने मैच और सीरीज के खेलना बाकी है। बोलो है कि नहीं बाकी, बताओ मेरे को जल्दी से, बताओ है ना। तो सीधी सी बात है, 60% बराबर 18, तो 40% मैच खेलना बाकी। अब वो मांग क्या रहा है ये देख ले, है ना। कितने अधिक मैच और खेले जाने चाहिए, मैच जीतने चाहिए, दल को कितने अधिक और मैच जीतने चाहिए जिससे 70% जीत का रिकॉर्ड हो सके। यानी कि भैया सीरीज में जितने भी मैच है उसमें 70% जीतना है, 70% टोटल जीतना है मैच। समझ आई बात। तब देखो जरा, यदि 60% बराबर 18 है, ठीक है, तो 70% बराबर 21 आएगा क्या। यदि 60% बराबर 18 है, 60% बराबर 18 है, तो 70% बराबर 21 मैच टोटल जीतने हैं। टोटल 100% मैचों में से 70% मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाना है। 100% मैचों में से 70% मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाना है। समझ आ रही है बात आप लोगों को, है ना। कितने परसेंट मैच जीतने, 70% मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाना है। समझ आई बात, है ना। तो 70% पहले निकाले सही कि भैया सीरीज का 70% होता कितना है। अब 60% बराबर 18, तो 70% बराबर कितना, 21 मैच आएंगे, 21 मैच, यानी कि टोटल जीतना है, टोटल जीतना है। कितने मैच जीतना है, 21 मैच। टोटल जीतना है, कितने मैच जीतना है, 21 मैच टोटल जीतना है। समझ आई बात, 21 मैच टोटल जीतना है। क्या टारगेट है हमारा, टारगेट क्या है कि भैया 70% मैच, चाहे 30% सीरीज के मैच हार जाओ, 70% जीतना है। तो पहले ये देखें 70% यानी कितनी संख्या मैचों की। तो हमने देखा कि 60% 18 पकड़ में आया, 14 4 60% 18, तो 70% 21 आएगा। अब 60% 18 70% 21 कैसे आएगा, निकालने के तरीके तो इतना तो आना चाहिए आप लोगों को, है ना। 1% का मान निकाल लो, फिर 70 का मल्टीप्लाई कर लो तो भी आ जाएगा। या फिर 6 से 10 बार, 6 से 6 बार, 6 से 3 बार। तो अब देखो बरा, 10% बराबर 3 मैच हुए कि नहीं हुए। 10% 3 मैच, 70% इंटू 7 बताओ 70% 21 मैच हुआ कि नहीं हुआ, बोलो 70% 21 मैच हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप लोग, है ना। या फिर 1% का वैल्यू निकाल लो, 1 का वैल्यू, फिर 70 का गुणा करके 70% 21 में, 21 मैच टोटल जीतना है। और अभी तक कितने जीते हैं ये, 14। अरे वो बोल रहा ना 14 जीते 4 हारे। अब उन्होंने सोचा कि 70% 21 मैच टोटल जीतना ही जीतना है, और 21 में से अभी तक वो 14 जीत चुके, तो कितने और जीतना चाहिए बताओ, 7 और मैच जीतना चाहिए क्या। 14 जीत चुके तो कितने और मैच जीतने हैं, बताइए 7 मैच और जीतने हैं क्या। तो कितने और मैच जीते दल,
कि 70% जीत का रिकॉर्ड हो जाए। 70% जीत का रिकॉर्ड का मतलब टोटल 21 मैच जीतना है। 21 में से 14 जीत चुके तो कितने और जीते कि 21 मैच जीतने वाले हो जाएं? बताइए 7 मैच और जीतना है क्या? उनको समझ आई बात? तो कितने मैच और जीते कि 70% जीत का रिकॉर्ड हो जाए? 70% जीत मतलब 21 मैच टोटल जीतना है। 21 में से 14 जीत चुके, 7 और मैच जीतना है हमें, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो कितने मैच और जीते 70% जीत का रिकॉर्ड हो जाए? तो 7 मैच और जीतने पड़ेंगे, 14 जीत चुके। समझ आई बात? क्या बोला सवाल ने कि एक दल 14 मैच जीता, 4 मैच हारा, और ये जो मैचों की संख्या है ये कुल सीरीज का 60% है। तो 18 मैच अपने आप में 60% है। 60% 18, 14 जीते 4 हारे, टोटल 18 मैच खेले, 60% 18। 70% जीत का रिकॉर्ड बनाना, 60% बराबर यदि 18 मैच होता है, 70% बराबर है 21 मैच जीत का रिकॉर्ड बनाना है। तो 14 जीत चुके तो कितने और जीतने पड़ेंगे? 21 मैच बनाने में, 70% रिकॉर्ड बनाने में 7 और जीतने पड़ेंगे। तो बताइए 7 आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसका? बोलो बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? तो आंसर आएगा 7। ये सवाल आपको समझना पड़ेगा। मेरे को पता है सवाल आपको हल्का हल्का सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा अंदर अंदर, 4-5 बार रिपीट करके देखोगे सब क्लियर होगा। चलो सवाल नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 13 के बाद सवाल नंबर 14। मिटा दूं ना इसको? चलिए देखिए मिटा देते हैं। सवाल नंबर 14 पर आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये मिटा देता हूँ ऊपर से। चलो सवाल नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्या भैया 14 नंबर का सवाल? ये 14 नंबर का सवाल, ऐसा सवाल आते हैं ए की आई बी की आई से 20% कम है। चलो भैया बी की आई से ए की आई 20% कम है, यानी कि यदि ये 100 कमाता है तो ये कमाता है 80, ऐसा। ए की आई 20% कम है, 100 तो है, 80 कमाता, कम कमाता है बेचारा। आगे तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंट ज़्यादा है? बी की आई ए की आई से बताओ 20 ज़्यादा है क्या? 20 ज़्यादा किस में? 80 में, इंटू 100, 20 चौक 80, 4 से 100 25 बार। बताओ 25% आएगा कि नहीं आएगा आंसर? ए की आई बी की आई से 20% कम है, 100 तो 80। अब वो क्या बोला कि बी की आई ए की आई से कितने परसेंट ज़्यादा? तो आप देखो ना 20 ज़्यादा, 20 ज़्यादा किस में? 80 में। वृद्धि 80 से 100 में हो रही है ना, तो 20 ज़्यादा किस में? आधार। पिक्चर चालू कहाँ से हुई? अच्छा, वृद्धि वाली पिक्चर स्टार्ट कहाँ से हुई? 80 से 100 ना, तो जहां से वो आधार है। जब कमी की बात करोगे, कमी की, तो वो 100 से 80 होगा। कमी की दिशा ये होगी, तो फिर वो दिशा कहां से चालू होती है? 100 से। तो ऐसे जाने के लिए आधार कौन बनेगा? 100 में 20 कम 80, 100 में 20 कम। लेकिन ऐसे जाओगे कि बी की आई ए की आई से कितना परसेंट ज्यादा? तो 20 ज्यादा है किसमें? 80 में, है ना। जहां से शुरुआत हो, शुरुआत ऐसे हो रही है, तो जहां शुरुआत हो वो नीचे आता है हमेशा। जब कमी की बात करोगे तो ऐसे जाओगे, तो वहां शुरुआत यहां से होगी, जहां शुरुआत हो वो नीचे आता है। समझ आई बात? तो 20 ज़्यादा 80 में, तो 20 चौक 80, 100/4 25% ज़्यादा। क्लियर? सवाल नंबर 15 पर आ जाते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 इधर ले लेता हूँ साइड में। ये देखो सवाल नंबर 15 की बात करते हैं ना। यदि y का 80% x है, यदि y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y है? चलो यदि y का 80% x है, तो भैया x का कितना परसेंट y है देख लेते हैं। यदि y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y है ना। तो x का कितना परसेंट y है, ऐसा बोला उसने। मतलब x में से y का परसेंट निकालना है। क्या बोला वो? x का कितना परसेंट है y, x का कितना परसेंट है y, यानी कि x में से किसका परसेंटेज निकालना? y का। x का कितना परसेंट है y, यानी कि x में से किसका परसेंटेज निकालना? y का। समझ आई बात? अब देखो यहां पर यदि मैं देखूं तो x बराबर y का 80% रख सकते हैं क्या? x की जगह बताइए y का 80% रख सकते हैं क्या? बोलो समझे क्या नहीं समझे? x की जगह बताइए y का 80% रख सकते कि नहीं रख सकते? बोलो जरा। तो x की जगह में x का वैल्यू क्या रख दूं मैं? y का 80% रख दूं कि नहीं रख दूं? या फिर एक काम करो ना, यहां से y/x का मान निकाल लो। यदि यहां से y/x का मान निकालोगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 80% 80/100 हो जाएगा, और y/x का मान यहां से बताओ 100/80 आएगा कि नहीं आएगा? इसको बहुत शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, बता देता हूं मैं इधर पे अभी, है ना, रुक जाओ। ओरली भी कर सकते थे इसका, कुछ नहीं इसमें। तो देखो कहानी क्या है मैं आपको बताऊं। ऐसा है कि y का 80% बराबर x है, तो x में से y का परसेंटेज, ठीक है, x का कितना परसेंट है y, x का, है ना, क्या बोला? x का कितना परसेंट है y।
क्लियर, इतनी बात है ना। x का कितना परसेंट है, y, क्लियर। तो अब देखो यहां से, तो y का 80, y बाई एक्स का मान 100/80 आएगा कि नहीं आएगा, तो y बाई एक्स का मान रख देता हूं यहां पर 100/80। बोलो समझे कि नहीं समझे, इनटू में क्या आएगा 100, है ना। y का 80% x है, समझ आई बात। तो यहां पे हम मान रख देते हैं, है ना, तो y बाई एक्स इंटू 100, क्लियर। तो y बाई एक्स का मान यहां से 100/80 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 100/80 रख दिया। सॉल्व कर ले इसको, चलो 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 4 से 125 बार, 25 पंजा 125% आएगा क्या उत्तर। आराम से देखना रिपीट करके, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको यदि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यदि आप चाहो कि सर शॉर्ट ट्रिक कोई हो सकती है क्या, तो यस बिल्कुल हो सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक, है ना। y का 80% x है, x y का 80% यानी कि y 100 है तो x 80 है। अरे सीधी सी बात है ना यार, x y का 80% यानी कि y 100 है तो x 80, ये भी तो ले सकते हो आप। x y का 80% है, y का 80% x यानी कि y 100 है, तो बताइए x 80 आएगा कि नहीं आएगा। x y का 80% यानी y 100 है तो x 80 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें से क्या बोला उसने, ये बोला कि भैया x में से y का परसेंटेज निकालो, ये मांगा ना हमसे, तो अब रख दो मान, y का मान 100 है। अरे भैया y का मान 100 है, रखो ना y का मान 100, और x का मान क्या है आपका, x का मान क्या है 80 है, तो रख दो x का मान 80 इंटू 100। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो y बाय एक्स इंटू 100, तो y का मान 100 है और x का मान 80 है इंटू 100, क्लियर। तब देखिए 20 पंजे 100, 20 चौक 80, तो बताइए ये 125% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। x y का 80% है तो y 100 है तो इसका 80% ही 80 है। अब उसने क्या बोला, y, x का y कितना परसेंट है, तो y का वैल्यू रख दो 100, x का वैल्यू 80 रख दो, 125% ऐसे भी आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं ना, सवाल नंबर 16 पे आ जाते। सवाल नंबर 16 दिख रहा है बड़ा, है कुछ नहीं ऐसा उसमें, है ना, टेंशन नहीं लो, ठीक है। सवाल 16 बड़ा दिख रहा है बट है कुछ भी नहीं उसमें। चल देखो सवाल नंबर 16 पर आते, है ना। आ जाइए सवाल नंबर 16 पर, इसको मिटा दूँ, है ना, इधर से मिटा देता हूँ, ठीक है। आ जाते हैं हम सवाल नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, है ना। एक कार की कीमत 4,50,000 रुपये है। भैया कार की जो कीमत है ना वो है 4,50,000 रुपये, है ना। कार की कीमत क्या है, 4,50,000 रुपये, ठीक है ना। जिसको दुर्घटना के विरुद्ध उसकी कीमत के 90% तक बीमाकृत किया गया है। 90% तक बीमाकृत किया गया है, यानी कि यदि कार एक्सीडेंट होता है तो बीमा कंपनी कार के मूल्य का 90% देगी। क्या कमिटमेंट किया बीमा कंपनी ने कि यदि कार दुर्घटनाग्रस्त होती है तो बीमा कंपनी कार के मूल्य का 90% देगी, है ना। बीमा कंपनी कार के मूल्य का 90% देगी, समझ आई बात, है ना, ठीक है। क्या बोला बीमा कंपनी ने, 90% तक बीमाकृत, यानी कि बीमा कंपनी ने बोला यदि दुर्घटनाग्रस्त होती है तो इस कीमत का 90% जितना होता है उतना पैसा हम आपको देंगे, है ना। चलो तो देखो जरा, इसका 90%, तो इसका 90% की बात यदि करें, ठीक है ना, तो 90% ऑफ 4,50,000, क्लियर है ना। 90% ऑफ 4,50,000, ठीक है। यदि कार एक्सीडेंट होता है तो इसका 90%, इतना पैसा आपको मिल जाएगा ऐसा। जब एक दुर्घटना में कार एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, तो बीमा कंपनी ने बीमाकृत राशि के 95% का भुगतान किया। बीमाकृत राशि ये है, ये बीमाकृत राशि मतलब एक्सीडेंट होने पर बीमा कंपनी को इतना पैसा देना चाहिए था, है ना। एक्सीडेंट होने पर बीमा कंपनी को इतना पैसा देना चाहिए था, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो उस मालिक ने इस राशि का केवल 95% दिया। क्या
लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो उस मालिक ने इस राशि का केवल 95% दिया कि नहीं दिया? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्या बोल रहा है सवाल? बीमा कंपनी ने मतलब धोखा कर दिया एक प्रकार से। बीमा कंपनी ने बोला था कि भैया इतना पैसा हम देंगे एक्सीडेंट होने पर, लेकिन इसका केवल 95%, इसका 95%, केवल इतना पैसा बीमा कंपनी ने दिया। बीमा कंपनी ने बोला था इतना पैसा देंगे, लेकिन जब दुर्घटना हुई तो इस बीमाकृत राशि का केवल 95%, इतना पैसा बीमा कंपनी ने दिया। अब बेचारे को कितने का नुकसान हुआ ये हम देख लें। तो 4.5 लाख में से इतना पैसा उसका रिटर्न आया टोटल, इतना पैसा देने का वादा किया था, लेकिन इसका 95%, मतलब टोटल 4.5 लाख में से इतना पैसा रिटर्न आया। तो 4.5 लाख में से इतना पैसा मिला उसको, तो बताओ कितना नुकसान में गया? तो 4.5 लाख में से इसको माइनस कर दे तो जो बचेगा उतना उसका नुकसान है कि नहीं है बताइए? तो इसका वैल्यू निकाल लें, कितना वैल्यू आएगा इसका? अरे यार मेरे को याद था यार, भूल गया मैं, रुको ना। इसका आंसर क्या आता है बताऊं मैं आपको? मैं सॉल्व नहीं करूंगा यार इतना बड़ा यार, आप सॉल्व करना ना, आप काहे के लिए हो, आपको करना है मेहनत। 16 का सी आंसर है, यानी कि 65,250 आएगा इधर पे, इधर पे आएगा 65,250। तो 65,250 यदि इसमें से माइनस करेंगे तो यह आएगा 3,84,750, ये आएगा इधर पे। मतलब 4.5 लाख में से इसका रिजल्ट ये आएगा। 4.5 लाख में से इतना पैसा मिला, इसमें इसको माइनस करोगे, इतना बेचारे का नुकसान रहा, इतना नुकसान हो गया उसको। एक बार और माइनस कर लेता हूँ, रुक जाओ जरा। 65,000 ना, तो 4.5 लाख में से 65, 4 3 85, 3 85 में से 250 और 3 84, करेक्ट। तो बीमा कंपनी ने इतना पैसा दिया, तो इसमें से इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना पैसा नुकसान में उसका, है ना? समझ आई बात? कार की कीमत और प्राप्त राशि में कितना अंतर है ये पूछा है। तो कार की कीमत और प्राप्त राशि में कितना अंतर है, इसमें इसको माइनस करेंगे तो अंतर आएगा 65,250 को उसका नुकसान हुआ। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसको हल कर लोगे ना, ये परसेंटेज नीचे आएगा, 2 0 2 0 उड़ जाएंगे, इस परसेंट 2 0, यानी कि परसेंटेज से चारों 0 उड़ जाएंगे। 90 × 45 × 95 कर लेना है, आ जाएगा। मैं अगले सवाल पे आ रहा हूँ, है ना? चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पर, ठीक है? सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, हाँ भैया, ये टॉफ़ी वाला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। एक उत्सव के दौरान 405 टॉफ़ियों को बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि 405 टॉफ़ियों को बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% टॉफ़ियाँ प्राप्त हुई। प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का, ठीक है? अब एक चीज़ देखो जरा, मान लो मैं टॉफ़ी बांट रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? टॉफ़ी बांट रहा हूँ, है ना? ठीक है, अब ध्यान देना, मैं टॉफ़ी बांट रहा हूँ, है ना? मैं टॉफ़ी बांट रहा हूँ, मैंने 10 टॉफ़ी प्रति बच्चा के हिसाब से बांटी। मैंने 10 टॉफ़ी प्रति बच्चा के हिसाब से बांटी। क्लियर? मैंने 10 टॉफ़ी प्रति बच्चा के हिसाब से बांटी और टोटल बच्चे थे माना कि 50 बच्चे थे टोटल। मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए। मैंने 10 टॉफ़ी प्रति बच्चे के हिसाब से बांटी, टोटल 50 बच्चे थे, तो 10-10 टॉफ़ी प्रति बच्चे 50, टोटल 5000 टॉफ़ियाँ बांटी क्या मैंने? बोलो 5000 बांटी क्या नहीं बांटी, है ना? अब देखो, आप देख रहे हो ये 3 गोले, प्रति बच्चा टॉफ़ी में जब बच्चों की संख्या का गुणा करते हैं तो टोटल टॉफ़ी बनती कि नहीं बनती, है ना? टोटल टॉफ़ीज, यहां क्या आएगा? टोटल टॉफ़ी, टॉकी नहीं यार, टोटल टॉफ़ी, है ना? यहां बच्चों की संख्या, है ना? ये गोला क्या बताएगा? बच्चों की संख्या, और ये टॉफ़ी प्रति बच्चा, ये आएगा आपका टॉफ़ी प्रति बच्चा, यानी कि एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी बांटी इनटू बच्चों की संख्या बराबर टोटल टॉफ़ी। अब टोटल टॉफ़ी दी है सवाल में 405, देखो आप
टोटल टॉफी कितनी दी सवाल में? 405। 405 टॉफियों को बच्चों में इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% टॉफी प्राप्त हुई। प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20%, यानी कि इसका 20% टॉफी मिली। क्या बोला उसने? ध्यान देना, प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी मिलेगी वो इसका 20% है। इसका 20% है, यानी कि ये 100 है तो ये 5 है, सॉरी 20% है। ये 100 है तो ये 20 है। ध्यान देना, क्या बोल रहा है वो? कि भैया प्रत्येक बच्चे को जो टॉफी मिली, कुल बच्चों की संख्या का 20% जितना होता है उतना प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिली। यदि कुल बच्चों की संख्या 100 है तो 100 का 20%, प्रत्येक बच्चे को 20 टॉफी मिली। तो 100 और 20 को आपस में काटोगे तो बताओ 5 से 1 का रेशियो है क्या? तो इसका 20%, तो ये 5, तो 5 का 20%, इसको 1 ले सकते हैं। इसका 20% है ना, 20% का मतलब होता है कि भैया 5 में से 1, तो 5 है तो ये 1 है, या फिर ये 100 है तो 100 का 20% 20 है। 100 और 20 को काटोगे 5 से 1 का रेशियो है कि नहीं है? तो इसको 5 और 1 मान लो। मतलब यहाँ यदि बच्चों की संख्या 5x है तो प्रत्येक बच्चे को बंटने वाली टॉफी 1x है। बोलो समझे कि नहीं समझे? है ना, यदि बच्चों की संख्या 5x है तो 5x का 20%, प्रत्येक बच्चे को बंटने वाली टॉफी 1x है। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? 1x यानी कि 1 का मतलब ही नहीं है ना। तो यदि बच्चों की संख्या 5x मान ले तो 5x का 20% x आएगा कि नहीं आएगा? आप चाहो तो इसको 100x मान लो, तो 100x का 20% ये 20x हो जाएगा। इससे भी सेम आंसर है कोई दे, लेकिन इसको काट लोगे तो 5x और x भी तो मान सकते हो ना। 5x और x मानोगे, कुछ भी मान लो आप, कुछ भी यहाँ ले लो, कितना ही x ले लो, उसका 20% यहाँ लिख लो, आंसर सेम ही आएगा, रास्ते बदलेंगे। 5x और x लोगे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो 5x इंटू x, बताओ 5x स्क्वायर बराबर 405 हुआ क्या? बोलो 5x इंटू एक्स, तो बताइए 5x स्क्वायर बराबर 405 हुआ क्या? तो 5 से 405 81 बार जाएगा क्या? तो 81 यानी कि 9 का स्क्वायर है क्या? देखो x बराबर 9 आया क्या यहाँ से? x बराबर 9 यानी कि प्रत्येक बच्चे को बांटी जाने वाली टॉफी 9 है क्या? टॉफी प्रति बच्चा 9 है क्या? यही निकालना था हमें। प्रत्येक बच्चे को बांटी जाने वाली टॉफी कितनी है? 9। बोलो समझे कि नहीं समझे? कितना इजी तरीके से प्रेजेंट किया इस सवाल को हमने। 405 ये रिलेशन है ना। तो प्रत्येक बच्चे को बंटने वाली टॉफी बच्चों की संख्या का 20% है। 5x है तो x है, तो x इंटू 5x, 5x स्क्वायर बराबर 405। क्लियर? तो यहाँ से 405 5 से काटा तो 81, x स्क्वायर बराबर 81 हो गया था एक्चुअली। x स्क्वायर बराबर 81, तो 81 9 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। बताओ x बराबर 9 आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रत्येक बच्चे को बंटने वाली टॉफी x बराबर कितनी हो गई? 9। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। ये सवाल नंबर 17 था आपका। खत्म ही नहीं हो रहा यार सवाल, हद कर दी। 17 के बाद 18 बिल्कुल इजी है, 19 बिल्कुल इजी है, 20 बिल्कुल इजी है, 21 22 23 बिल्कुल इजी है। चलो तो एक काम करेंगे, कल वाली क्लास में स्टार्टिंग के 10 मिनट में सारे सवाल कर लेंगे हम, इसके बाद आयु टॉपिक चालू कर देंगे, एजेस, है ना। समझ आई बात? ठीक है, ओके, मिलते हैं कल हम, है ना। ठीक है।